तो यहाँ हम अपने हिसाब से पूरा डेटा नहीं, अपने हिसाब से चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर डेट कॉमा, अब यहाँ पे हम देते हैं मंथ, मंथ नहीं चाहिए हटा देता हूँ, एम्प्लॉय, तो मुझे एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे मुझे चाहिए कस्टमर नेम, कस्टमर नेम नहीं, कैटेगरी करना है, कैटेगरी, देन कॉमा। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आईडी लूंगा, पर प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास तो दो अलग अलग टेबल है, दोनों में पीआईडी सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे पीआईडी सिर्फ पीआईडी दे दिया तो सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि पीआईडी सेल्स का उठाना है या मुझे प्रोडक्ट वाले टेबल का उठाना है। तो इसीलिए इसके आगे हम टेबल का नाम देंगे। समझ में आया सर? सेल्स डॉट पीआईडी, देन पीआईडी आया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी चाहिए, तो यहाँ पे हम देते हैं, अब यहाँ पे नेम जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी चाहिए होगा। सर जैसे आपने ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट आपने आपने ब्रैकेट डाला है, हाँ, तो बाकी आपने नहीं डाला ब्रैकेट, एम्प्लॉय कैटेगरी और सेल्स। क्योंकि इसमें ऑर्डर आईडी और ऑर्डर नेम में स्पेस लगा हुआ है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट नेम हम यहाँ डालेंगे तो प्रोडक्ट नेम में स्पेस अच्छा। डाल रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, इस स्पेस हो गया, स्पेशल करेक्टर हो गया, तो ऐसे केसेस में हमें डालने होते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे MRP, ओके MRP आ गया। अब MRP के बाद हम यहाँ पे MRP नहीं है, क्वांटिटी डालना है, नेम के बाद क्वांटिटी और उसके बाद MRP, और मुझे अमाउंट भी कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ हो जाएगा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, अमाउंट नहीं MRP मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एज ए अमाउंट, ये भी हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं पेमेंट टाइप, तो पेमेंट टाइप आ गया, देन कॉमा रेट, तो C_rate आ गया। अब इसके बाद मुझे कस्टमर की आईडी चाहिए, CID, अब CID, अब मुझे सेल्स की CID चाहिए, सेल्स डॉट CID, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर का नेम चाहिए मुझे, कस्टमर नेम, तो आप अगर देखेंगे मेरे कस्टमर वाले टेबल में, तो कस्टमर टेबल पे कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका लास्ट नेम है, लास्ट नेम किस में है, लास्ट नेम स्पेस के साथ है, इसलिए हमने डाल दिया यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे सिटी डाला। अब हमने तीन अलग अलग कॉलम, सिटी डाला, सिटी, तीन अलग अलग कॉलम में हमने किया है ना, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे फ्रॉम तो लगा दिया, और फ्रॉम के साथ मुझे यहाँ पे ज्वाइंस देने पड़ेंगे, सेल्स। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, और किसके साथ करना है, तो हमने बोला प्रोडक्ट के साथ करना है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे लिखते हैं ऑन, ऑन हमने लिखा कि जो सेल्स है, सेल्स डॉट CID, CID नहीं, सेल्स डॉट PID है ना, PID इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट PID, प्रोडक्ट डॉट PID। और फिर एक दो टेबल से है, तो जितने भी टेबल से आप करें उतने बार आप लिखे इनर ज्वाइन विथ कस्टमर, कस्टमर, और क्या है, तो ऑन हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो सेल्स है उसकी जो CID है, अब सेल्स क्या है, टेबल नेम है, क्या है, टेबल नेम है, और यहाँ कस्टमर क्या है, कस्टमर भी टेबल नेम है। तो क्योंकि दोनों में कॉमन है ना, इसलिए हमने दोनों के साथ किया, दोनों में कॉमन नहीं होता, जहां जहां कॉमन नहीं है, सिटी कॉमन नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखा, जहां CID कॉमन है तो उसके साथ उसका टेबल का नेम देना पड़ेगा। अब इसको रन कीजिएगा, सॉरी सिलेक्शन था, रन कीजिएगा तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा